एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल जी मास्टर क्लास। सो बेटा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हेमिकोडेटा के बारे में कि हेमिकोडेट्स क्या हैं। देखो, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है आपको, हेमी मतलब आधे, कोडेट मतलब कि जो कोडेट्स होते हैं, वैसे मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि आधे अधूरे कोडेट्स। ठीक है, अब इनको आधे अधूरे कोडेट्स क्यों बोला गया बेटा? देखो, पहले जो थे हेमिकोडेट को कंसिडर किया गया था सब फाइलम अंडर कोडेटा, लेकिन बाद में इनको सेपरेट फाइलम के अंदर रख दिया गया अंडर नॉन कोर डेटा। ठीक है, अब देखो बेटा जी, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको एक पिक्चर यहाँ पे पेस्ट की है। ठीक है, इस ये पिक्चर जो है आपके एग्जाम्पल नंबर ब्लेनोग्लोसिस की है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। तो ये क्या है बेटा जी? ब्लेनोग्लोसस है। अब मैं इसको नेमिंग करके दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसी से जानेंगे हेमिकोडेटा के बारे में। ठीक है, तो देखो बेटा, ये जो अपर रीजन है बेटा जी, इसको हम बोलते हैं क्या? प्रोबोसिस। ठीक है, ओके। दूसरा यहाँ पे आ जाता है आपका ये वाला रीजन, दिस वन, ये है कोलर। ओके, एंड ये वाला रीजन है, इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रंक। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरा पेन लेके बताती हूँ। जो ये वाला रीजन है, दिस वन, ग्रीन पेन से शायद दिख रहा हो, इसको हम बोलते हैं क्या? स्टोमा। क्या लिखा है हमारे एनसीईआरटी में? स्टोमो, STOMO, स्टोमोकोड। ओके, मुझे इनको मेंशन क्यों करना पड़ा बेटा? देखो, हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि जो, मैं आपको जैसे स्टोरी बता रही थी कि इनको हेमिकोडेट क्यों बोला जाता है। पहले इनको सब फाइलम कोडेटा के अंदर रखा गया था, देन इनको रख दिया गया सेपरेट फाइला के अंदर, जिसमें हम नॉन कोडेट में आता है ये। हेमिकोडेट जो थे, उनके पास एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर था कोलर रीजन के अंदर, जिसमें को स्टोमोकोड बोला गया। अब आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो रीजन है बेटा, ये वाला रीजन जो है, ये क्या था? कोलर रीजन था। ठीक है, तो कोलर रीजन के अंदर उनको जो अपने साइंटिस्ट वगैरह थे, उनको क्या देखने को मिला कि एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है। रूडिमेंट्री का मतलब होता है वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, तो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, जिसको नाम दिया गया बेटा क्या? स्टोमा कोड का। और वो जो स्टोमा कोड था, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, ये स्टोमा कोड जो था, वो कैसा, किसके जैसा दिखने में लग रहा था बेटा जी? वो दिख रहा था कि एक सिमिलर है, किससे? नोटोकॉड में। ठीक है, तो उसके बाद में उनको लगा कि भाई, पहले तो उन्होंने सोचा कि ये नोटोकॉड जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, तो ये इनको हम कोडेटा के अंदर रख देते हैं। लेकिन उन्होंने बाद में क्या पाया कि जो स्टोमो कोड है, वो नोटोकॉड ना होके वो हेल्प कर रहा होता था उनकी लोकोमोशन के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए इनको दोबारा से जो है किसके अंदर रख दिया गया? नॉन कोडेटा के अंदर। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं मेरे बच्चों, कि जो आपके हेमिकोडेट्स होते हैं, वो, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वगैरह क्या क्या हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो देखिए, जो हेमिकोडेट्स होते हैं, उनकी बॉडी टाइप कैसे होती है बेटा? वॉर्म लाइक होती है, कीड़े जैसी दिखने वाली। ठीक है, सॉफ्ट बॉडी होती है। ओके, हमारी एनसीईआरटी भी यही लगती है कि ये वोम जैसे दिखने वाले मरीन एनिमल्स होते हैं। बॉडी डिवाइडेड है मेरे बच्चों इनकी, किसमें? 3 पार्ट में। कौन कौन से हैं वो? प्रोबोसिस, कोलर रीजन, और थर्ड क्या आता है? ट्रंक। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ओके, हैबिटेट की अगर हम बात करें कि ये रहते कहाँ पे हैं, इनकी घर कहाँ होता है, ठीक है, इनको कहाँ रहना पसंद है, तो आप बोल सकते हो दे लिव इन मरीन सैंड। मतलब कि जो समुद्री रेत होता है, उसमें रहना पसंद करते हैं। ओके, सिमिट्री की बात करें तो ये क्या है? बायलेटरल सिमिट्री इनके अंदर देखने को मिलती है मेरे बच्चों। ठीक है, कौन सी सिमिट्री? बायलेटरल सिमिट्री होती है। ओके, ठीक है मैम, आगे चलते हैं। सिलोम इनके अंदर क्या होती है बेटा? सिलोमेट बॉडी होती है इनकी, मतलब कि सिलोमेट होते हैं ये, मतलब कि ट्रू बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी इनके अंदर पाई जाती है। नोटोकोड जो है बेटा, नोट प्रेजेंट। ठीक है, नोटोकोड जो है प्रेजेंट नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट लोगों को धोखा किस चीज में हुआ देखे, उसकी स्टोमो कोड देखे उनको लगा कि ये जो स्टोमो कोड है, ये
क्या है, नोटोकोड की तरह दिख रही है, तो ये नोटोकोड होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला उनको बाद में, तो नोटोकोड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इनको हेमिकोडेटा बोला जाता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें बेटा, तो हमारी एनसीईआरटी ये लिखती है कि जो हेमिकोडेट्स होते हैं उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। कौन सा सिस्टम? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, तो ये रेस्पिरेट करते हैं बेटा जी थ्रू गिल स्लिट्स। किसके थ्रू करते हैं? गिल स्लिट्स के थ्रू करते हैं। एक्सक्रीशन होता है इनका, एक टाइप का स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, आप लोग बोल सकते हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या? ग्लोमेरुलस। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो उसको प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है, या तो ग्लोमेरुलस बोलेंगे, प्रोबोसिस ग्लैंड बोलेंगे। आगे मैं इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगी। नर्वस सिस्टम मेरे बच्चे, इनका कैसा होता है? सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है, नर्व नेट की फॉर्म में, लाइक अ नेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ इनसे क्वेश्चन बनेंगे। इनका रिप्रोडक्शन कौन सा होता है बेटा? मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी भी ये लिखती है कि इनके अंदर जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट। ओके, लार्वा की बात करें, हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन आप लिख लीजिए कि जो इनका लार्वा होता है हेमिकोडेट्स का, उसको बोला जाता है टोर्नरिया लार्वा। इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको क्या पढ़ाया था बेटा? अकाइनोडर्मेटा पढ़ाया था, अकाइनोडर्म पढ़ाया था ना। तो उसमें जब हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी, तो बहुत बार ये इसका जिक्र हुआ था टोर्नोरिया लार्वा का। तो आप बोल सकते हैं कि जो टोर्नोरिया लार्वा है हेमिकोडेट्स का, वो किसके जैसा दिखता है? लुक्स लाइक अकाइनोडर्म लार्वा। किसके जैसा दिखता है मेरे बच्चों? अकाइनोडर्म के लार्वा के जैसा ही दिखता है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात कर ले, तो एनसीईआरटी में दो नाम दिए गए हैं, एक तो है ब्लेनोग्लोसस, ठीक है, और दूसरा है मेरे बच्चों सैकोग्लोसस। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? कोई डाउट है? नहीं है मैडम? ओके, एक दो चीजें आई थिंक रह गई हैं, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन नहीं की थी, मुझे याद आ गई हैं, एग्जाम्पल से पहले लिखेंगे उनको। तो उसमें फर्टिलाइजेशन के बारे में मैंने नहीं लिखा, भूल गई बेटा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो देखिए मेरे बच्चों, जो फर्टिलाइजेशन होता है इनमें, वो क्या होता है? एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंट जो होता है मेरे बच्चों, वो क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम, क्लियर है सारी चीजें। अब देखो बेटा, ये एक बार आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी एनसीईआरटी में इन चीजों को मेंशन कर लो एक जगह पे। ओके, हमें एक बार फोटो पेस्ट करनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे फोटो पेस्ट कर लिया है भाई। ठीक है, अब ये नाम आपको ऑलरेडी पता है, मैं बता चुकी हूँ। ये रीजन कौन सा होता है? प्रो प्रोबोसिस होता है ये। ठीक है, ये वाला रीजन कौन सा होता है मेरे बच्चों? ये कोलर रीजन होता है। और ये वाला जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं मेरे बच्चों क्या? ट्रंक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आपको जो लिखने वाली चीजें हैं वो क्या है? देखिए, जो प्रोबोसिस है बेटा, प्रोबोसिस के पास में ही क्या प्रेजेंट होती हैं? प्रोबोसिस ग्लैंड। ठीक है, और ये जो प्रोबोसिस ग्लैंड होती हैं, ये क्या काम करती हैं बेटा? इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, किनका? हेमिकोडेट्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, जो प्रोबोसिस रीजन में प्रेजेंट होता है, उनका नाम है प्रोबोसिस ग्लैंड। ठीक है, और आप यह बोल सकते हो दूसरा, प्रोबोसिस ग्लैंड को ही दूसरा नाम दिया जाता है बेटा ग्लोमेरुलस। क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलस। ठीक है, मतलब कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जो आपके हेमिकोडेटा होते हैं,
उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम बताओ। तो उसका नाम है क्या बेटा, या तो आप बोलेंगे प्रोबोसिस ग्लैंड या बोलेंगे उनको ग्लोमेरुलस। और ये कौन से रीजन में प्रेजेंट होते हैं मेरे बच्चों, ये प्रेजेंट होते हैं आपके प्रोबोसिस रीजन में। ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो प्रोबोसिस होते हैं ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो यहाँ पे होता ही है, ये डिगिंग में भी हेल्प करते हैं। जैसे हमने बात की थी ना कि ये जो आपके हेमिकोडेट्स होते हैं ये वॉर्म लाइक होते हैं, है ना, और ये मरीन सैंड में रहना पसंद करते हैं। तो जो ये इनका रीजन, ये रीजन जो होता है ये हाथी की सूंड की तरह होता है, ट्रंक के जैसा होता है मेरे बच्चों। तो ये डिगिंग में इनकी हेल्प करता है। ठीक है। दूसरा हमने ये वाला जो रीजन था ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये स्टोमोकोड बोला जाता है इसको। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली है। दूसरा मेन पॉइंट आता है बेटा जी यहाँ पे, वो है कोलर रीजन के बारे में। ठीक है। तो जो कोलर रीजन होता है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो आप लिख सकते हो इट होल्ड्स सम नर्वस टिश्यूज। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। ओके। और हमने बात की थी कि जो उनका नर्वस सिस्टम होता है बहुत सिंपल होता है, नर्व नेट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर आता है बेटा जी ट्रंक रीजन। अब ट्रंक रीजन जो होता है वो क्या होता है मेरे बच्चों, ट्रंक रीजन में आप बोल सकते हो कि जो मेन बॉडी होती है, द मेन बॉडी, द मेन बॉडी कंटेन्स, द मेन बॉडी कंटेन्स क्या क्या होते हैं इस एरिया में, गिल्स होते हैं, याद रखना, गोनेड्स होते हैं। ठीक है मैम। और क्या होती है यहाँ पे, गट भी प्रेजेंट होती है। तो आप लोगों को ये डायग्राम इस तरीके से मेंशन कर लेना है अपनी एनसीईआरटी में, ताकि आपके नोट्स जो हैं वहीं की वहीं बन जाएं। ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा जी, थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया टोरनोरिया लार्वा के भी बारे में। ठीक है। तो जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी तो वहां पे इसका जिक्र होने वाला है, इसलिए मैं बता रही हूँ। टोरनोरिया लार्वा जो है वो क्या है। ठीक है। टोरनोरिया लार्वा जो है हेमिकोडेट्स का, वो है क्या एक्चुअल में। ठीक है। तो चलो इसके बारे में ही हम आज बात करते हैं। देखो, जो टोरनोरिया लार्वा होता है हेमिकोडेट्स का, वो किसके जैसे दिखता है मेरे बच्चों, अकाइनोडर्म के लार्वा जैसे दिखता है। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि जो अकाइनोडर्म और जो कोडेट्स हैं उनका एक कॉमन एंसेस्टर होता है। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे टोरनोरिया लार्वा ऑफ hemichordates looks like अकाइनोडर्म लार्वा। किसके जैसा दिखता है, अकाइनोडर्म के लार्वा के जैसा। ठीक है। सो प्रूफ दैट अकाइनोडर्म and chordates might had a common ancestors। ठीक है। तो ये था आपका टोरनोरा लार्वा के बारे में। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से बेटा समझ में आ गया है। ठीक है। आप भूलेंगे नहीं इस चीज को। ओके। तो ये देखिए, मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से बता देती हूँ। हेमिकोर्डेट मतलब कि आधे अधूरे कोर्डेट, पहले इनको एक सब फाइला कोर्डेटा के अंदर रखा गया था, लेकिन बाद में इनको सेपरेटली रखा गया नॉन कोर्डेट्स के अंदर। क्यों रखा गया था, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों को स्टोमोकोड को लेके धोखा हुआ था कि जो स्टोमोकोड है वो कोर्डेट जैसी नजर आ रही थी, लेकिन वो ट्रू जो है नोटोकोड नहीं थी, वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन था, रूडिमेंट्री रीजन था वो। ठीक है। तो आपके जो ये हेमिकोडेट्स होते हैं इनकी बॉडी जो होती है तीन रीजन के अंदर डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। बॉडी इनकी वोम कीड़े जैसे होती है, सॉफ्ट होती है। हैबिटेट इनका मरीन सैंड होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, सिलोमेट होते हैं, नोटोकोड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, रेस्पिरेशन करते हैं गिलिस्लेट्स के थ्रू, एक्सक्रीशन होता है इनका स्पेशल स्ट्रक्चर के थ्रू जिसको हम बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड या ग्लोमेरुलस, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रोबोसिस रीजन में। नर्व नेट सिंपल होता है, मतलब नेट की तरह होता है नर्वस सिस्टम इनका। रिप्रोडक्शन मोस्टली सेक्सुअल होता है, सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं।
लार्वा की बात करें तो टोर्नोरिया लार्वा होता है और जो एकाइनोडर्म का लार्वा के जैसे दिखता है। एग्जाम्पल ब्लेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट बेटा जी यहाँ है किसका, इनडायरेक्ट है। तो बेटा ये जो एग्जाम्पल था ये किसका था, ब्लेनोग्लोसस का। ब्लेनोग्लोसस का ये एग्जाम्पल है, ये जो फिगर मैंने बताया है। तो ये था आपका ऑल अबाउट हेमिकोडेट। ठीक है, तो इसके बारे में हम अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लास मिस आपको नहीं करनी है। हर रोज दोपहर 12 बजे में क्लास लेती हूँ जहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।